हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम एस्टेट सीटेट के लिए नोट्स देख रहे हैं ना, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन का। तो नरेशन में देखो, यहाँ पे जो भी टॉपिक मिलेगा आपको उसके साथ में पीडीएफ मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो मेन मेन चीज होती है वो एक दो मैं वो यहाँ पे बता सकती हूँ आपको, क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं लगभग 4 वीडियो दिन में डालती हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चों के कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं, और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको जो मेन मेन चीज है वो यहाँ पे बता देती हूँ। बाकी आप जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, नरेशन में जो मेन काम होता है वो किसका है कि देखो कौन सी चीज किस में चेंज होगी। यहाँ पे क्या होता है कि सेड टू होता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, एक तो क्या ऑब्जेक्ट है जब, और एक ऑब्जेक्ट नहीं है जब। तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे ये लिखा मैंने, पापा सेड टू मी। तो टू किसको कहा, मुझे कहा, तो मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे होता पापा सेड, अकेला पापा सेड होता, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जो ये सेड था वो सेड में ही रहता। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, शी सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, किस में चेंज हुआ, ये सेड टू मी ऑब्जेक्ट है तो शी टोल्ड मी। जैसे ये आया रानी सेड, अगर ये अकेला सेड है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड का सेड ही रहेगा। ऐसे आपने देखना है। ऐसे ही क्या आता है, शे आता है और टेल आता है। अगर वहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो शे में चेंज हो जाएगा, सेज कोई चेंज नहीं होगा उसमें। और अगर ऑब्जेक्ट है वहां पे तो शे किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। और टेल होता तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पे ही सेज, ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो सेज का सेज है। यहाँ पे सेज टू दी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो किस में चेंज होएगा, टेल में चेंज होएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे कि यू किस में चेंज होता है, ये वाली चीज आप देख सकते हो। कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये वाली चीज यहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके बाद देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच रहेगी वो भी प्रेजेंट में ही रहेगी। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे ही सेज टू मी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो हमने क्या लिखा, टेल्स लिखा। और अभी साइड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो साइड का सेड है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं था, साइड का सेड है। उसके बाद ये वाली जो मेन चीजें होती हैं कि हेयर किस में चेंज होगा, देयर में, नाउ, देन में। तो ये वाली चीज यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सब्सटेंसेस। इंटेरोगेटिव सब्सटेंस में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल जिसमें यस नो का जवाब आए, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव जिसमें एक्सप्लेनेशन देनी हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखो, तो ये अगर डबल इंटेरोगेटिव आए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, और तो उसको हम क्या करेंगे, या तो नो से स्टार्ट करेंगे इफ, या तो वेदर लगाएंगे। और या तो उसको सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सिंपल होता है तो वो सेट टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो कंडीशंस के हिसाब में हम देख लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है कि हम सिंपल टेंस में, जैसे यहाँ पे देखो ये था ही सेड टू मी, यहाँ से हमने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये किस में चेंज हुआ, आस्क्ड में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वाला सब्सटेंस होता है ना उसको हमने सिंपल बनाना है। कैसे, यहाँ पे व्हाट एज इट इज लिखा हमने। अगर हम ये देखें, ये अगर ये देखें हम, यू आर डूइंग, तो यू किस में चेंज हुआ, आई में, क्योंकि इसके लिए बात कही है। और वाज और डूइंग, मतलब जो सिंपल नियम नहीं होते, सिंपल हमें इंटेरोगेटिव को सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी के लिए कौन से यूज होते हैं ये आप देख सकते हो। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए देख सकते हो आप। अगर आपको ये नया समझ आए ना तो यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो देख लेना नरेशन की, आपको 10-20 मिनट की मिल जाएगी। उसके बाद इन नोट्स पे आ जाना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किया करो और इस पे कमेंट किया करो, ताकि ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास है ये पहुंच सके। तो होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।